बात करें पहले हम टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट, फिर बात करेंगे इसका रिमूवल कैसे होता है। हमारी बॉडी, हम जब कहते हैं कि हमारी बॉडी थ्रू मेटाबॉलिज्म वेस्ट प्रोड्यूस करती है, वेस्ट भी डिफरेंट टाइप का होता है। एक जिसमें कार्बन मेन एलिमेंट होता है, एक जिसमें नाइट्रोजन मेन एलिमेंट होता है। हमारी बॉडी जिस वेस्ट का ज्यादा प्रोडक्शन करती है वो है नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कि एक ऐसा वेस्ट जिसमें क्या प्रेजेंट हो, नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट। अब देखो, हम लोग प्रोटीन तो कंज्यूम करते ही करते हैं, तो प्रोटीन से क्या बनता है, एमाइनो एसिड, और आप जानते हो एमाइनो एसिड में भी क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। यानी कि हमारी बॉडी भी नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस करती है, धरती के बाकी जीव भी नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। नाइट्रोजन वेस्ट तीन तरह का होता है, एक हो सकता है अमोनिया, एक हो सकता है यूरिया, और एक हो सकता है यूरिक एसिड। माने तीन तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट बन सकते हैं हमारी बॉडी में। अमोनिया की बात करें, अगर किसी की बॉडी, ध्यान से सुनना, अगर किसी की बॉडी अपनी बॉडी से जो वेस्ट बाहर निकाल रही है वो अमोनिया है, क्या निकाल रही है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी से अमोनिया बाहर निकालते हैं उन्हें अमोनोटेलिक कहते हैं। जनरली इसमें आपको एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ही मिलेंगे एग्जांपल में, चाहे एक्वाटिक आप इंसेक्ट की बात कर लो, चाहे एक्वाटिक एम्फीबियंस की बात कर लो, चाहे आप एक्वाटिक अदर एनिमल्स की, लेकिन एक्वाटिक ही मिलेंगे आपको। ठीक है, अब मैं बात करूं यूरिया की, तो भाई यूरिया जो है, अब एक बात और सुनना, अमोनिया को सबसे खतरनाक माना गया इन सब में से, क्योंकि अमोनिया की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, पता है ना, इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी ज्यादा हाई होती है, अगर आपको 1 ग्राम अमोनिया को घोलना हो तो आपको कम से कम 300 ml आपको वाटर चाहिए। यानी अगर आपकी बॉडी ने 2 ग्राम यूरिया छोड़ दिया, जस्ट इमेजिन आपकी बॉडी से आधा लीटर पानी चला गया। यानी कि अमोनिया वही बॉडी से निकाल सकते हैं जिनके पास पानी की कमी नहीं है। इसीलिए कौन है सारे एग्जांपल, एक्वाटिक। हम तो डिहाइड्रेशन से मर जाएंगे जी, पता लगा जी वो पेशाब करने वहीं पड़ा हुआ जिंदा है, लाश लेके आ जाओ जी, ज्यादा चला गया काम उसके, तो भैया दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए अमोनिया, इसलिए बोलते हैं अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक। क्या बोलेंगे, हाईली टॉक्सिक। यूरिया इज लेस टॉक्सिक व्हाइल दिस इज लीस्ट टॉक्सिक। आप सुनना कैसे, 1 ग्राम यूरिया को बाहर निकालना हो तो 50 ml के आसपास आपको पानी चाहिए, जो कि कम है, ठीक है, इतना एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी को 1 ग्राम यूरिक एसिड बाहर निकालना हो तो 10 ml चाहिए वाटर, यानी कि सबसे कम पानी किसको चाहिए, यूरिक एसिड को चाहिए। यानी हम, अच्छा देखो, जो बॉडी से यूरिया बाहर निकाले उन्हें क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। क्या कहलेंगे, ह्यूमंस जो होते हैं, माने जो ह्यूमंस हैं, माने मैमल्स जो हैं, दे आर यूरियोटेलिक। हम यूरिया बॉडी से बाहर निकालते हैं। जबकि यूरिक की बात करूंगा, दैट मींस यूरिक एसिड का प्रोडक्शन कर रही है। ये हमारे पास कहां मिलते हैं, लैंड रेप्टाइल्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, स्नेल्स में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, इन बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, यानी कि इंसेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। यानी ये सब यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं। ये मैं जनरल बात कर रहा हूं। आपको बता दूं कि नाइट्रोजन वेस्ट के 3 मेन फॉर्म होते हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, क्योंकि इसके अलावा भी और होते हैं, ऐसा नहीं कि यही है। जैसे कि एक एलेंटॉइन होता है, ये जब बच्चा पेट में बन रहा होता है तब बच्चा जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनाता है वो आपका होता है एलेंटॉइन। ये क्या होता है, जो वो यूरिक एसिड बनाता है वो क्या होता है, यूरिकेज नाम का एंजाइम इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बनता है, एलेंटॉइन बनता है। क्या बनेगा, एलेंटॉइन। तो एलेंटॉइन भी एक तरह का नाइट्रोजन वेस्ट है, जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलता है इन अदर इनवर्टिब्रेट्स एज वेल एज इन सम वर्टिब्रेट्स आल्सो। एक और सुनते हैं हम लोग, ट्राइमिथाइल ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं TMO। एक कुछ आपने मतलब फिशेस होती हैं, देयर आर सम फिशेस जिनके अंदर आपको TMO मिलता है, मतलब अपनी बॉडी से वो ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, माने अपनी बॉडी से इस तरह का नाइट्रोजन वेस्ट वो रिलीज करती हैं। इतना छोड़ो, कुछ बर्ड्स हैं जो अपनी बॉडी से ग्वानिन के क्रिस्टल रिलीज करती हैं, मतलब सॉलिड फॉर्म में होता है ग्वानिन, यानी कि
हमने तो 3 पढ़े हैं, लेकिन 3 तो मेजर हैं, इसके अलावा ऐसे तो बहुत सारे हैं भाई। बायोलॉजी में कितने हैं जो आपकी बात को थोड़ा सा मतलब आपकी बात को अपोज कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम मेजर ग्रुप की बात कर रहे हैं जो हमारे क्या है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ध्यान से सुनना, मैंने ये नहीं कहा जिसकी बॉडी में यूरिया बने वो यूरोटैलिक, नहीं, जो अपनी बॉडी से यूरिया बाहर निकाले वो यूरोटैलिक। समझाता हूं कैसे। हम लोग कहते हैं कि ह्यूमंस आर यूरियोटैलिक, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम यूरोटैलिक हैं। बट मैं आपको बता दूं, जब भी आप बॉडी में प्रोटीन एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हो, इस प्रोटीन से जो एमाइनो एसिड बनता है, जो एमाइनो एसिड आपकी बॉडी यूज नहीं करती, लिवर को दे देती है। ए तू देख, हम ये तो काम में हमारे आइन रहा। लिवर क्या करता है, लिवर इस एमाइनो एसिड के अंदर एक प्रोसेस चलाता है, डी एमाइनेशन। क्या चलाता है? डी मींस याद है रिमूवल, एमाइनेशन मींस एमाइन ग्रुप। वो क्या करता है, इस एसिड में से अमोनिया को साइड निकाल देगा, बाकी सारा कंपोनेंट बाहर अलग कर देगा। उसको तो फिर भी उसको लेगा, अमोनिया को साइड फेंक देगा वो। यानी लिवर में क्या भर दिया, अमोनिया भर गया, अपने एक्सेस प्रोटीन खाया। अब ये अमोनिया क्या करेगा, ये अमोनिया आपके लिवर में क्या होता है, इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसमें करते हैं, क्या होता है कि यूरिया में कन्वर्ट हो गया। अमोनिया से यूरिया बनने में सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है इस बीच में, उसको बोलते हैं ऑर्निथिन। क्या बोलते हैं, ये सबसे पहला प्रोडक्ट है जो कि अमोनिया और CO2 इन दोनों को मिलाकर लिवर बनाता है, जिसका नाम क्या है, ऑर्निथिन। ऑर्निथिन आगे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाता है, जिसमें से लास्ट प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, यूरिया। एक क्वेश्चन पूछा गया है, सुनना। एक वर्ड आता है ऑर्निथिन साइकिल कहां चलती है, बॉडी के कौन से पार्ट में चलती है? पहली बात, आंसर इज लिवर। सवाल है ऑर्निथिन साइकिल होती क्या है? हम बोलते हैं हमारी बॉडी अमोनिया प्रोड्यूस करती है, अमोनिया से यूरिया बनने का जो पूरा साइक्लिक प्रोसेस है, दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। दिस साइक्लिक प्रोसेस विल बी नोन एज ऑर्निथिन साइकिल। पूछा गया इसका नाम ऑर्निथिन क्यों पड़ा है, क्योंकि इस साइकिल में पहला प्रोडक्ट का नाम ही क्या होता है, ऑर्निथिन होता है। यानी आपकी बॉडी में गंदगी बना कौन रहा है, लिवर बना रहा है। लिवर आपके अमोनिया को, अच्छा देखो हम अमोनिया बना रहे हैं, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट कौन सा हो गया, अमोनिया, बट वी आर नॉट अमोनोटैलिक। हमारे यूरिया ने क्या किया, अमोनिया को किसमें चेंज किया, हमारे लिवर ने हमारे अमोनिया को चेंज किया यूरिया में, और फिर हमारे लिवर से जो ब्लड निकलेगा भैया, अब वो यूरिया भर भर के लाएगा, हाँ या ना, निकलेगा। ओके, तो हमारे इस लिवर के अंदर क्या भरा होगा, यूरिया भरा होगा, जो कि हमारे ब्लड के अंदर डाला जाएगा, हाँ के ना। अब आपको एक छोटी चीज बता दूं कि इसी ऑर्निथिन के साइकिल के साथ में एक पैरेलली एक रिएक्शन और चल रही होती है, जो इसी ऑर्निथिन के साथ कनेक्टेड होती है। चलो एक सुनते हैं, फॉस्फोजेन कंपाउंड क्या होता है, सुनना, फॉस्फोजेन कंपाउंड सुनना क्या होते हैं। ऐसा कोई कंपाउंड जो फॉस्फेट देने की पावर रखे, उसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोजीन। ठीक है, आज अच्छा ऐसा कोई कंपाउंड है जो फॉस्फेट दे सकता है, अच्छी बात है बुरी बात है, अच्छी बात है। कैसे, सुनना, आपकी बॉडी में ATP प्रेजेंट होती है, आप जब अपना कोई वर्कआउट करते हो आपकी बन जाती है ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, हाँ के ना। अगर कोई इसमें फॉस्फेट लगा देगा फिर से ATP बन जाएगा, माने आपकी मसल में एनर्जी रिस्टोर जल्दी तब होगी जब कोई इसको ATP देने वाला हो, इसको कोई एनर्जी देने वाला होगा, यानी फॉस्फेट देने वाला होगा, हाँ के ना, क्योंकि इसका तो निकल गया फॉस्फेट। तो मान के चलिए एक X कंपाउंड आया, उसने अपना फॉस्फेट इसमें लगा दिया, जैसी फॉस्फेट लगा किस में कन्वर्ट हो गया, ये ATP में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, उसने कैसे फॉस्फेट जोड़ा, एक्चुअली में उसने अपना फॉस्फेट नहीं दिया, उसने क्या किया, उसके पास भी एक फॉस्फेट प्रेजेंट था, उसने अपने फॉस्फेट को ब्रेक किया, ब्रेक करते जो एनर्जी रिलीज हुई उस एनर्जी ने इन दोनों को जोड़ दिया। अल्टीमेटली कंपाउंड फॉस्फेट का एडिशन करवा रहा है ना, सो ये कंपाउंड क्या हो गया, फॉस्फोजिन। ये आपके पास ज्यादा होगा तो फायदा, कम होगा तो फायदा है, तो आपकी मसल रिकवरी जल्दी होगी, आपकी मसल थकान जल्दी गायब हो जाएगी। अच्छा, इसका नाम तो सुनोगे, इसको बोलते हैं फॉस्फोजिन। एग्जांपल तो सबसे बेस्ट, क्रिएटिन फॉस्फेट। आपकी मसल में क्रिएटिन फॉस्फेट भरा हुआ है, मान के चलिए कि हमारे घर में सोना चांदी है, वो क्रिएटिन फॉस्फेट है, और पैसा है हमारा ATP। जब घर में हमारा पैसा खत्म हो जाता है तो हमें इमरजेंसी में पैसा लाना, तो हम किससे लाते हैं, सोने चांदी से एकदम से पैसा हम घर में ला सकते हैं, या सुनो। ऐसे ही
हमारी मसल में 1000 एटीपी है, हमने कोई वर्कआउट किया, 1000 एटीपी हमारी मसल में खत्म हो चुकी है। किस में आ चुके हैं? एडीपी में। अब एडीपी से एटीपी जब तक बनेगी नहीं तब तक हम दूसरी कॉन्ट्रैक्शन कर नहीं सकते। अब एडीपी से एटीपी बनेगा, डिसाइड होता है कि कोई इसको जोड़ने वाला हो। अब आपके मसल में क्या प्रेजेंट है? फॉस्फोजिन। वो क्या करेगा? खुद टूट के एनर्जी देगा और वो इसको जोड़ता रहेगा। वो जितना जल्दी इसको जोड़ देगा उतनी जल्दी आपके मसल में एनर्जी रिस्टोर हो जाएगी, आप दोबारा से वर्कआउट कर सकते हैं। यानी क्रिएटिन फॉस्फेट आपकी मसल रिकवरी को बहुत फास्ट करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन को बहुत जल्दी इनेबल कर देता है और मसल स्ट्रेंथ को भी इनहांस करता ही करता है। या सुनो, इसीलिए जिम वाले बंदे क्या लेते हैं? क्रिएटिन। तो क्रिएटिन कोई नुकसान नहीं, क्रिएटिन हम ले सकते हैं, क्रिएटिन आपकी बॉडी में भी है। क्रिएटिन बनता कैसे है? इसी ऑर्गेनाइजेशन साइकिल के पैरेलली एल आर्जिनिन, दैट इज आपको पता है एल स्टैंड फॉर लीवो, एल आर्जिनिन आपने पढ़ा ना, अमाइनो एसिड कौन सा? आर्जिनिन। तो हम बोलते हैं कि एल आर्जिनिन नाम का जो अमाइनो एसिड है वही क्या बनाता है आपकी बॉडी में? क्रिएटिन का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? फिर इस क्रिएटिन को फॉस्फेट देके हम कहां डाल देते हैं? मसल में, कि तू बैठ जा, जब लगेगा बंदे के पास एनर्जी नहीं है तब तू दे दियो। अभी सोचो जब हम चढ़ाई करते हैं थोड़ा थक जाते हैं, जब हम जब कभी पहाड़ पे चढ़ते हैं या कोई जिम वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं, तो हम जब भाग रहे तो कुछ टाइम रुक जाते हैं। रुकने के बाद हम फिर से भाग सकते हैं। क्यों जाते हैं? उस समय आपकी बॉडी में एनर्जी खत्म होगी। उस समय क्रिएटिन को टाइम चाहिए होता है कि भाई बस थोड़ी देर रुक जा, मैं भी तेरे को दोबारा एनर्जी भर रहा हूं तेरे अंदर। तो जितना आपकी मसल में क्रिएटिन उस समय होगा अच्छा खासा, उतना आपकी मसल रिकवर हो जाएगी। पता क्रिएटिन का बेस्ट सोर्स क्या है? नॉन वेज। जो लोग मीट खाते हैं उनकी मसल में ज्यादा क्रिएटिन होता है, इसीलिए उनकी मसल जल्दी रिकवर कर सकती है, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर कर सकती है एज कम्पेयर टू वेजिटेरियन। इसके अलावा मार्केट में आर्टिफिशियली भी आ चुके हैं जिसको वैसे भी कंज्यूम किया जा सकता है। पहले पता लग गया आपकी बॉडी में कौन प्रोड्यूस कर रहा है वेस्ट? लिवर। आपकी बॉडी बनाती कौन सी वेस्ट? अमोनिया, और कन्वर्ट किस में होता है? यूरिया में। हम क्योंकि यूरिया यहां से गया ब्लड में, ब्लड से जाकर हमारे पास कहा? किडनी में, और किडनी क्या निकालेगा? यूरिया बाहर। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। इतने